मैं लिया वहाँ से 2-3 शोरूम से पता करते हैं क्या बोलते हैं। मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि वो होल किस चीज़ के लिए है। एटलीस्ट लोगों को जो खरीदने वाले उनको पता तो चले भाई ये है किस चीज़ के लिए। वैसे हमें भी नहीं पता था ये है किस चीज़ के लिए। एक वीडियो दिखाता हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल प्रॉब्लम हुआ क्या है। मेरी बाइक पे नहीं है, वो किसी अदर पर्सन पे है, बट एटलीस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। शोरूम कॉल किया था, उनका रिटर्न कॉल आने वाला है ताकि पता चल पाए कि वो एक्चुअल में होल है किस चीज़ के लिए, उसका कारण क्या है, उसका वर्क क्या है। तो एक सेकंड आपको वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ पे ये ब्लो होल आता है, यहाँ पे ऑयल लीक होने लग गया था सिर्फ एक दिन में, 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे। और फिर मैंने सर्विस सेंटर पे ले गया इस बाइक को, तो उन्होंने ये होल ही बंद कर दिया, जबकि ये होल बंद नहीं होता है। मेरे फ्रेंड की बाइक भी हुई थी सेम मिस्टेक, तो उसमें ये होल को मतलब इसमें ये इसके ऊपर का जो पार्ट आता ना वो पूरा चेंज हुआ था और ये होल खुला। अब इससे इंजन भी फट सकता है, कोई ध्यान नहीं देता शोरूम वाले आके। तो 110 किलोमीटर चली है, जब मैं सर्विस पे ले गया था ये ऑयल लीक हो रहा था सिर्फ 40 किलोमीटर पे। एक सेकंड भाई, एक और नंबर है मेरे पे। हेलो सर, मैं सूर्या बोल रहा हूँ जो NS400 लेके गया था आपके यहाँ से। सर मेरी किसी से बात हो सकती है जिनको इंजन का नॉलेज हो? अब व्हाट्सअप कर रहे हैं क्या आप नंबर की मैं लिख लूँ? ओके ओके ठीक है सर, ठीक है। वो किसी से बात हुई है मेरी और मैं उनको वीडियो सेंड कर रहा हूँ। मेरी बाइक में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाए ये है क्या चीज़ के लिए, इसलिए मैं शोरूम से पता करा रहा हूँ। हेलो सर देखिए क्या? हाँ देखा, मगर उसका यूज कुछ नहीं है। हाँ वो है ना ब्लॉक में दिया रहता है वो। मतलब कोई रीज़न नहीं उसका? नहीं कोई रीजन नहीं, वो अंदर से पैक रहता है वो। अच्छा अच्छा, ऐसा हुआ क्या था ना कि एक दोस्त ने बाइक खरीदा है NS400, हाँ तो वहाँ से इंजन ऑयल लीक हो रहा था, नहीं वो नहीं होगा तो वहाँ। इसलिए मैं आपको कंफर्म कर रहा नहीं वो नहीं है, वो दिया रहता है, मैन्युफैक्चरिंग है वो। हूँ। अच्छा है ना, अगर कुछ यानी कि दूसरे मॉडल का ब्लॉक होगा, उसका मॉडिफाई करके हम लोग बनाए हैं, हाँ। तो उसमें ना कुछ सिस्टम का ऑयल कूलिंग वगैरह का है ना, इसमें से हटा दिए, तो वो होल दिया हुआ है। इन फ्यूचर अगर कुछ लगता है हाँ तो उसको बाईपास करेंगे, वहाँ कुछ लगाएंगे। अच्छा अच्छा, कंफर्म न्यूज़ है ना? हाँ ओके ठीक है सर, थैंक यू। ठीक। भाई इनका कहना है कि वो ऐसी, जो भी आपने सुन लिया जो भी बोले उन्होंने, बट एक भाई है जिनका वीडियो मैं डाल दूंगा, उनके में ऐसा हुआ है कि वहाँ से इंजन लीक हो रहा है। अब मुझे भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है भाई, मैंने अभी यूट्यूब पे ही देखा था उनका, शायद वो यूट्यूब पे नहीं है, किसी अदर अपने दोस्त के थ्रू बनवाए थे वीडियो, तो मैंने भी देखा था। तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट आपको पता हो जाए कि ये है किस चीज़ के लिए, इसलिए मैं शोरूम कॉल किया था। तो जो भी आपने सुन ही लिया, बाकी ठीक है। मेरी बाइक में ऐसा बड़ा प्रॉब्लम तो मेरी बाइक में अभी तक आई नहीं है और होप आगे भी ना आए। बाकी एक चीज़ का बस ध्यान रखना कि फर्स्ट लॉट की बाइक मत लेना अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो तो। मेरी बाइक में तो ऐसा कुछ नहीं है, पूरा ड्राई है, बट होप उनका भी ठीक हो जाए। चलो ठीक है, जहाँ से मैं बाइक खरीदा था वहाँ तो कर लिया, मतलब रायपुर से मैं बाइक खरीदा था वहाँ कॉल कर लिया। अब एक बार और अदर शोरूम पे करते हैं कि उनका क्या है, वो क्या बोल रहे हैं कि है क्या चीज़। जी मैम। हाँ, मैं ना आपको सर्विस के मैनेजर का नंबर दे रही हूँ, उनसे बात कर लीजिए आप। ओके ओके, टेक्स्ट कर रहे हैं कि व्हाट्सएप? मैं बता रही हूँ, लिख लीजिए। एक सेकंड मैम, बताइए। 92016। 921। ओके ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ हेलो।
ओके ओके, मैं सेंड करता हूँ आपको। ठीक है। ये अदर शोरूम से है, मतलब जहाँ से मैं लिया हूँ वहाँ से 2-3 शोरूम से पता करते हैं क्या बोलते हैं। एटलीस्ट लोगों को जो खरीदने वाले उनको पता तो चले भाई ये है किस चीज़ के लिए। वैसे हमें भी नहीं पता था ये है किस चीज़ के लिए। हेलो जी, हेलो जी, बोलिए सर। ओके ओके। सर वो वीडियो सेंड किया था, देखिए क्या आप? वीडियो सेंड किया? हाँ भैया वीडियो देख रहा हूँ। आयल लीकेज तो नहीं दिख रहा वहाँ से? नहीं, मेरी बाइक में नहीं है, एक अदर पर्सन की बाइक में है। तो मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि वो होल किस चीज़ के लिए है। रहता है वहाँ पर, जैसे जैसे खुला वाला इंजन रहता है ना, खुला वाला इंजन? देखो जैसे पल्सर वल्सर में जो इंजन रहता है ना, जो एयर कूल्ड इंजन बोल रहे हो आप? हाँ एयर, हाँ, समझ गया ना, समझ गया। उसमें इसमें क्या है ना, वैसा नहीं रहता है, सभी तरफ से बंद रहता है ना। हाँ। तो एक एक्स्ट्रा एयर जाने के लिए वहाँ पर होल रहता है वहाँ पर। तो एयर पास करने के लिए है वो? हाँ, एयर पास करने के लिए रहता है वहाँ पर। अच्छा। वो सीधा डायरेक्ट हेड से कनेक्ट रहता है। हाँ हाँ वही रहता है। हाँ, वही कंफर्म करना था क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं था वो है किस चीज़ के लिए, इसलिए। ओके ठीक है सर, थैंक यू। तो भाई ये एक अदर शोरूम वाले हैं, इनका कहना है कि वो एयर पास करने के लिए है। 2 शोरूम से तो आपको पता करा दिया, आइडिया हो ही गया होगा कि वो किस चीज़ के लिए एयर पास के लिए बोल रहे हैं। इसका ध्यान रखना, अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, जिनका कोई यूट्यूब पे या ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ आपको वीडियो नहीं डालना है, तो एक चीज़ अवॉइड करना हमेशा भाई कि आप फर्स्ट लॉट की बाइक कभी मत खरीदना, क्योंकि जितना भी प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम आना है वो फर्स्ट लॉट की बाइक्स में ही आएंगी। अगर आपको एक चीज़ पता होगा कि KTM जिस टाइम पे बाइक आई थी 390 जो अभी जेन 3 वाली है, उस टाइम पे 2-3 लोगों का इंजन ओपन हुआ था, वो भी फर्स्ट सर्विस से पहले। वो इसलिए होता क्योंकि वो फर्स्ट लॉट की बाइक थी। तो अवॉइड करना अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो तो एटलीस्ट 1 मंथ 2 मंथ के आसपास, उसके बाद फीडबैक ये सारी चीज़ें देख लेना, उसके बाद अपना प्लान आगे बढ़ाना, क्योंकि जो फर्स्ट लॉट की बाइक्स होती हैं उनमें ही प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद जो सेकंड स्लॉट की बाइक है वो तो सब सॉल्व होके आ जाती है। और मुझे लगता है कि मेरी बाइक शायद सेकंड लॉट की है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब तक आई थी तब तक ऑलरेडी बिक चुकी थी बाहर अदर स्टेट में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बाइक पे प्रॉब्लम होगी, मतलब कुछ बाइक्स पे ऐसा है, शायद 2 बाइक्स हैं ऐसा जिसमें प्रॉब्लम आई है, बट इसमें से एक बाइक में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और एक बाइक का सॉल्व नहीं हुआ है। तो कोई अगर प्लान कर रहे हो इस बाइक को ख़रीदने का तो घबराना मत भाई, इसमें प्रॉब्लम है करके। प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ बाइक्स में होती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा बाइक लॉन्च हुई रहती है तो होता है। तो उस चीज़ को माइंड मत करना। जिनका प्लान है वो ख़रीद सकते हो, क्योंकि अब तो ये बाइक वैसे भी ऑलरेडी बहुत दिन हो चुके हैं, तो अब तो सेकंड थर्ड स्लॉट आ गई होगी इसकी। ठीक है भाई, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून, बाय बाय।